बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना वनचारी यमुना तीरा वनचारी नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम सब अध्ययन करें स्कंद पहला अध्याय 16 श्लोक 9। हरे कृष्ण। ऊपर बैठे है, ओके ठीक है, हाँ ठीक। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रयार्यते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रयार्यते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रयार्यते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। तो यहाँ लिखा नहीं है, किसी को से बोल दे दो, ठीक है। तो मैं आपको हम ही डायरेक्ट चालू कर देते हैं। मंदस्य आलसी का, मंद अल्प, प्रज्ञस्य बुद्धि का, वयः आयु, मंद लघु, आयुष आयु का, च तथा, वय ठीक ठीक, निद्रया सोने में, रियते बीत जाती है, नक्तम रात्रि, दिवा दिन, च भी व्यर्थ बेकार, कर्म भी कार्यों में। अनुवाद तथा तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। तात्पर्य, अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। भौतिक प्रकृति के द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम लागू करने की प्रतिक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करना प्रकृति का एक विशेष उपहार है। यह जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए अच्छा अवसर होता है। बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भव बंधन से मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। वे तो तथाकथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु ही जीवन भर कठिन श्रम करते हैं। प्रकृति ने इंद्रिय भोग की अनुमति तो पशुओं को भी दे रखी है और इस तरह मनुष्य को भी अपने पूर्व जन्म या इस जन्म के अनुसार कुछ न कुछ इंद्रिय भोग तो दिया ही गया है। लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इंद्रिय भोग इस मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। यहां कहा गया है कि दिन में मनुष्य व्यर्थ ही कार्य करता है क्योंकि एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग रहता है। हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों में तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस तरह मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। मानवीय शक्ति से तरह तरह की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए ही होती हैं, भव बंधन से छूटने के लिए नहीं। दिन भर कठिन श्रम करने के बाद थका हारा मनुष्य रात में या तो सो जाता है या संभोग करता है।
अल्पज्ञों के लिए भौतिकवादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम होता है। अतएव यहां पर उन्हें आलसी, अभागे तथा अल्पायु वाले कहे गए हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है। वैसे तो रोज न्यू ईयर होता है, लेकिन ये भी एक न्यू ईयर है क्योंकि आज से सूर्य जो है वो उत्तरायण की तरफ जाना चालू करेंगे और आज मकर संक्रांति भी है। तो हम लोग दोनों थोड़ा मकर संक्रांति का ग्लोरीज भी सुनेंगे और जो भागवतम का आज का परपोर्ट है इस पर भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो वार्तालाप हो रहा है, परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया, ये अध्याय का शीर्षक है। और इसमें सवाल ये आता है कि उसको छोड़ क्यों दिया कली को। हाँ, और कली का प्रवेश परीक्षित महाराज ने देखा कैसे हो रहा है। देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओमन्स। ओमन्स को हिंदी में कोई शब्द होगा। ओमन्स यानी दिखने लगता है कि कुछ प्रतीत होने लगता है कि अब ये होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। जैसे आंख फड़फड़ाता है कभी कभी, तो ऐसा बोलते हैं राइट आंख फड़फड़ाता है तो पुरुषों के लिए बुरा होता है और लेफ्ट आंख फड़फड़ाता है तो लक्षण। हाँ, लक्षण। बस बस। तो ये लक्षण है और इससे प्रतीत होने लगता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज युद्ध से पहले ही समझ गए थे कि मतलब अब कलिकाल आने वाला है। जब भगवान चले गए तो उनको भी दिखने लगे थे। उसके अलावा महाभारत में वर्णन है कि कर्ण ने भी, भगवान कृष्ण जब गए थे समझौता करने कि आप जो है पांडवों के साइड से आ जाओ, आप राजा बन जाओगे, आप सम्राट बन जाओगे, आप तो बड़े भाई हो। तो कर्ण ने अपनी व्यवस्था बताई कि मेरे से नहीं होगा, मैं तो दुर्योधन को ही समर्थन करूंगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरी हत्या होगी। तो कृष्ण ने पूछा कैसे? बोले मेरे तबेले के सो घोड़े हैं ना, ज्यादा हगने लगे हैं, उनको ज्यादा प्रेशर आ रहा है वो जल्दी, इसका मतलब उनका मृत्यु जल्दी होने वाला है। ऐसे बहुत सारे उन्होंने लक्षण दिए थे। बोले ये कौवे घूम रहे हमारे ऊपर से, जो हमारा टेंट है, तो ज्यादा घर के आसपास काव काव करते समझो कि मेहमान आने वाला है तो ऐसा है। तो बहुत सारे लक्षण है ये, पर इसका अलग साइंस है। हम हमारे जैसे हमारे यहाँ भी देखते कि बिल्ली क्रॉस कर गया तो वह बिल्ली क्रॉस कर गया मैंने हमारे एक सीनियर सन्यासी को देखा था, बिल्ली क्रॉस किया था, गाड़ी रोक दिया था, बोले स्टार्ट ऑफ करके ऑन करो अभी। तो होता है कभी कभी, कोई अनहोनी को रोक सकते हैं हम लोग, अगर हम देख के भी समझ जाए तो यहाँ पे हमारे जो शौनक आदि ऋषि हैं, इन्होंने पूछा कि ये इतना देखने बाद क्यों नहीं किया परीक्षित ने। तो ये पूरा वार्तालाप उसी के बारे में है। तो यहाँ पे एक श्लोक ये आता है कि अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। तो हम लोग स्पेशली इसको परपोर्ट को ध्यान में रखेंगे। तो यहां एक चीज हम सबको जानना होगा कि पूरे सृष्टि में, मतलब हम सृष्टि की बात कर रहे हैं, केवल इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांडों के परे भगवान का धाम है और भगवान के अनंत धाम है, जहां अनंत भक्त रोज उठते हैं, उठते क्या सोते ही नहीं होंगे, वहां रोज वो भगवान के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनसे आदान प्रदान है। वहां कोई बैग लेके जॉब जाना है, ऑफिस जाना है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये प्रभुपाद जी ने जो मंदिर बनाई है, जैसे आज हमारा इस्कॉन इंदौर है, ये जो मंदिर है, ऐसे जितने भी प्रभुपाद ने इस्कॉन सेंटर बनाए, प्रभुपाद जी वैकुंठस, यहां आपको वही करना है जो वैकुंठ जाके करना है, भगवान के सामने नाचते रहना है। यहां तो फिर भी शरीर कभी कभी थक जाता है तो हम लोग रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन वहां वो भी नहीं है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आज आप 5 फीट जंप किए तो कल 6 फीट जैसे महाप्रभु बलून की तरह हो जाते थे, हल्के हो जाते थे, धब्बो करके पत्थर की तरह हो जाते थे, वैसे ये एक्सटेसी है। तो हम लोग यहाँ प्रसाद खा रहे हैं, वैकुंठ में यही करना है, बस भगवान के साथ बैठ के डब्बा खोलना है। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, पेपर में कितने आए कोई नहीं, कुछ मम्मी को मैसेज जाएगा, रोना धोना कोई कुछ नहीं, बच्चों को भी सुख चैन है। तो वैकुंठ बनाया है भगवान प्रभुपाद जी ने हर जगह, यही वहां पे है। तो ऐसे अनंत वैकुंठ है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, हमारी एक ब्रह्मांड में भी अनंत ग्रह है, केवल एक भूमंडल है एक शीट की तरह। उस भूमंडल का कण मात्र, जो हमारा जम्बू द्वीप है ना, वो कण मात्र है। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, उन सभी वर्षों में ऐसा कहते हैं कि लोग ऐसा सोने, आगे के परपोर्ट्स में आएगा कि गोल्डन दिखाई देते हैं, इतने वो होता है ना, ज्यादा ही जो घी भी खा लेते तो गोरा गोरा दिखता है, जैसे हमारे कहाँ है गोलू, वो देखिए उसको एकदम गोरा गोरा हो जाता है, तो एकदम गोल्डन दिखने लगते हैं। और उधर के स्त्रियां कहते इतने सुंदर है कि कोई देख ले तो चकरा के गिर जाए, लेकिन 10-10 हजार साल वहां आयु है। और हमारा देखिए, जैसे ही आप भारतवर्ष में आते हैं, ये एक ही वर्ष है जहां पे कर्म बंधन चालू हो जाता है। यहां पे कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर यहां आते हैं, उस साइड नहीं चलता है, सब इसी साइड आता है। और हमारे पांडवों ने उधर भी राज्य किया था, शासन किया था, सोचो। और यहां हम छोटा छोटा लेके ही लड़ रहे हैं इलेक्शन, नगर परिषद, एक प्रांत का, जिला का कुछ लड़ाई करते हैं हम लोग। ये लोग कहां कहां जीत के आते थे। तो यहां पे जो आयु है ना, वो अब 100 साल है, उसमें भी कोरोना ने उसको 20-30 कम कर दिया है। आदमी ऑलरेडी धक-धुक होता है तो डर जाता है कि कोरोना कोई छींक भी दिया तो डर हो गया है, तो वो कम हो गया है। उसमें भी सरकार आपको पढ़ाने लिखाने नौकरी दिलाने में 30 साल बितवा देती है, तो बचा एक्चुअली फ्रूटिव सिर्फ 30 साल। उसमें भी वो कह रहे इतने मंद हैं ये कि दिन रात केवल भोग में ही लगे रहते हैं। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिन भर मेहनत करते हैं और रात को भी आके सिर्फ इंद्रिय भोगी कर रहे हैं, तो टोटल अज्ञान में ही आप जी रहे हो। आपका जीवन कहां चला गया? अज्ञान में। एक तो इन ब्रह्मांड में सब जगह सब सुखी हैं, फिर भी सुखी हैं आपसे, उनको छोड़ के आप यहां कर्म बंधन में फंसे हो। उधर से भी अगर हम निकलने का प्रयास न करें तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? कम से कम जहां फंसे हैं, अगर आपको बेड़ियों से बांध दिया गया है तो निकलना कैसे, यह सोचिएगा। अगर आपको जैसे बेड़िया बांधे, आप डिस्क्राइब नहीं करिएगा कि मेरी जो बेड़िया है ना वो 9 mm स्टील से, ये बेस्ट स्टील, इंदौर के बेस्ट स्टील प्रोडक्शन से बना है, आप ऐसे बोलिएगा क्या? आपको बंधन में बांध दिया है तो आप थोड़ी बोलेंगे जो रस्सी है ना, ये रस्सी बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट शॉप से लाया गया, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है अपने आप को बांधने के लिए। तो बंधन की चीजों को वर्णन करके, गुणगान करके क्या मिल रहा है? लोग निसर्ग का वर्णन करते हैं, वो झील, वो नदियां, वो पेड़, आहा वो रमणीय, आहा वो कविता लिखते हैं लोग, कुछ कुछ लिखते हैं। अब इतना तो मुझे कविता आता नहीं, वो 26वां गुण है भक्त का, वो आएगा तब मैं कंफर्म हो जाऊंगी मैं भी भक्त बन गया। तो वो ऐसे रमणीय चीजों का गुणगान करते हैं, लेकिन वो भोग वृत्ति से करते हैं तो बंधन हो गया। वही वो भगवान से कनेक्शन करके कर सकते हैं कि देखिए मेरे प्रभु की सृष्टि कि इतने से बीज में इतना बड़ा पेड़ आ रहा है। आप ऐसे भगवान से जोड़ देंगे तो अध्यात्म हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतवर्ष, यानी इस भारत इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, भारतवर्ष पूरे 9 खंड हैं, उस 9 खंड में भारत खंड में एक इंडिया है जिसको आज आप भारत भी हम कहते हैं, आर्यवर्त है ये। तो इधर होने के बावजूद भी हम इस सृष्टि के चीजों को समझने में लगे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें आधा जीवन चला जाता है। ये पीला हो गया, आहा ये नीला हो गया, इसका मतलब ये केमिकल उसमें मिक्स होने से होता है। लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, अब मिला क्या? कुछ नहीं, लास्ट में वही केमिकल आपको लगा कि कोई वही आप केमिकल पढ़े तो आपको केमिकल दिए, सलाइन दे दिया ना, सेमी केमिकल है। जबकि वो बोलते हैं कि दिस सलाइन इज एज इक्विवेलेंट टू कोकोनट वाटर।
तो भैया हम कोकोनट वाटर डायरेक्ट क्यों नहीं पी लेंगे? अगर आप रेगुलर कोकोनट वाटर पिएंगे तो आपको सलाइन लगाने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं। तो हम सबका दुर्भाग्यवश क्या है कि हमारा जो ये अभी, क्योंकि इन्होंने अब कलयुग के लोगों का वर्णन किया है, आने वाले जो, क्योंकि कली के आने का बात किया है ना, तो कलयुग में और भी मंद होते हैं लोग। टोटली वो इसी में लगे रहते हैं कि मुझे इसमें से मुझे क्या मिलेगा। प्रभुपाद जी यहां बोलते हैं अर्थव्यवस्था में लगे रहते हैं। आज आप कहीं भी जाइए, ऑफिस में जाइए, स्कूल में जाइए, टीचर के पास जाइए, नॉर्मल किसी और के पास जाइए, वो एक ही चीज देखता है, आज सेंसेक्स कितने पे गया है। अब हर कोई इन्वेस्ट करने लगा है, 10,000 रुपया भी तो उसमें इन्वेस्ट, उसी में लगा है। पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। वो खाना ही भूल गया है कि पैसा खाने के लिए कमा रहा है। अच्छा है क्या, छोटे चेयर पे बैठ के पैसा, हाँ इसमें डालो, इसमें निकालो, हाँ पैसा पैसा पैसा, दिन रात हर चीज में आदमी देखो पैसा सोच रहा है। जूता खरीदा, कितने खरीदा, अरे आपको सस्ते मिल जाता पैसा। अरे ये सोचो कि जूता आ गया। तो हम सब केवल पैसा 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 पैसे में लगे। और यहां वो यही कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश अर्थ प्रवृत्ति के पीछे हम पूरा जो छोटा मोटा आयु मिला है उसको ऐसे चीज में लगा देते हैं जिसका अंत में भी हमें कोई फायदा नहीं है। अगर हम सबसे अमीर भी हो जाएंगे, बताइए तो क्या फर्क होने वाला आपके जीवन में? कुछ नहीं। नकली दोस्त आपके पास आएंगे, जो आपके दोस्त नहीं भी थे वो भी आपसे मीठा बोलेंगे, क्योंकि आपके अगर पैसा नहीं होगा 2 मिनट क्या मन आने से पहले पूछते हैं, अच्छा आप कब जाने वाले हैं? खाना भी नहीं पूछा, जाने का आधा है। अभी इन्वेंट से लद के आए हैं घर में, अरे हम तो कितना आपका इंतजार कर, ये बैठिए, ये मीठा मीठा बात बात, नौकरी नहीं लगी, हाँ निठल्ला बैठा बेकार है, क्यों ऐसा बैठा कि बहुत बड़ा नौकरी लगा रहती थी ना, लाखों में के लिए तो उसके 10-10 रहा है। ऐसा लड़का मिला हमको, देंगे 50 लाख देंगे, तो आपके पैसा। इस श्लोक में समझते हैं कि अगर हम इसी उसको जरूरी है, माध्यम ज्ञान भगवान इतना प्रसन्न नहीं है। उनके और श्रीखंड बिल्कुल मेरे बचा तो पढ़ते
है। कि मुझे तो ऐसा है ठीक है ये जो बात तो ने लोचन को और कृपया बोलेंगे को मतलब घर और आप चंदा में तो लेकिन अच्छा लड़की तो आप